आज हम आपको प्रॉफिट बुक्स में बताएंगे कि कैसे प्रॉफिट बुक्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है सेट करना। पहली चीज वो इन्वेंट्री जिसे आप सेल या परचेज कर रहे हैं, और दूसरी चीज अगर आपका वेयर हाउस है कोई एक से ज्यादा तो उसे ऐड करना। वेयर हाउस या गोडाउन को ऐड करने के लिए आप सेटिंग्स मेन्यू पर जाएं। सेटिंग्स मेन्यू में इन्वेंट्री में क्रिएट वेयर हाउस पर क्लिक करें और यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करें। यहाँ पे आप नेम दें वेयर हाउस का जो आप देना चाहते हैं, मैनेजर आईडी अगर आप देना चाहते हैं कुछ, उसकी लोकेशन और फोन नंबर अगर कोई है तो वो। इसे आप जाके सेव कर लें। अब ये वेयर हाउस आपका क्रिएट हो चुका है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इन्वेंट्री ऐड करना। इन्वेंट्री ऐड करने के लिए आइटम्स, प्रोडक्ट और सर्विस पे क्लिक कीजिए। अब प्रोडक्ट और सर्विसेज दो तरीके से ऐड किए जाते हैं। पहला है कि आप न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके वन बाय वन प्रोडक्ट ऐड कर लें, और दूसरा है आप प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट ही इंपोर्ट कर लें। वन बाय वन प्रोडक्ट ऐड करने के लिए न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करें। यहाँ आप उस पर नाम दें जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं या खरीदना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं टॉयज लेती हूँ। उसका यूनिट ऑफ मेजर, जैसे कि वो किस क्वांटिटी में मेजर होता है, और उसके लिए आप इनेबल कर दें इन्वेंट्री। अब इनेबल इन्वेंट्री करने पे ही आपसे ओपनिंग स्टॉक और रीऑर्डर लेवल को पुट करने के लिए डिमांड करेगा। ओपनिंग स्टॉक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा किस वेयर हाउस में कितनी क्वांटिटी और यूनिट प्राइस पे आपको रखनी है आपके प्रोडक्ट्स। तो आप एक से ज्यादा वेयर हाउस पर टिक कर ऐड कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट का ओपनिंग वैल्यू, और आप चाहें तो यूनिट प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस प्राइस पर आप उसे रखना चाहते हैं या उसका वैल्यूएशन कराना चाहते हैं। इसे सेव कर दीजिए। अब ये ओपनिंग स्टॉक में ऑटोमेटिकली टोटल ले लेगा। रीऑर्डर लेवल के लिए आप यहाँ पे एक रीऑर्डर लेवल दे सकते हैं जिस पे आपको फिर से मंगवाने की जरूरत पड़े प्रोडक्ट। आप चाहें तो प्रोडक्ट कोड के लिए एक प्रोडक्ट कोड दे सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स को। अब अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आपको एचएसएन या एसएससी कोड चाहिए तो आप, और अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप वो एचएसएन और एसएससी कोड लिख सकते हैं। बट अगर आपको नहीं पता है तो आप एचएसएन एसएससी लुकअप पर क्लिक करके यहाँ जाके आप अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं और यहाँ से कोड अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई कोड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कोड उठा लेगा। आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगरीज में डाल सकते हैं, जैसे मैं डालती हूँ यहाँ पे प्लास्टिक टॉयज, और चाहे तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कार्स। अब अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आप आई सेल दिस प्रोडक्ट पर क्लिक करिए। यहाँ पे आप उसका सेल प्राइस दे सकते हैं, और इनकम अकाउंट में डिफॉल्ट सेल्स अकाउंट ले लेगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज भी करते हैं तो आप आई परचेज दिस प्रोडक्ट पर क्लिक करें और एक परचेज प्राइस सेट कर लें। एक्सपेंस अकाउंट में डिफॉल्ट परचेज अकाउंट सिलेक्ट कर लेगा। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप दोनों ही करते हैं तो दोनों पे क्लिक कर इसे सेव कर दीजिए। आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं और चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट के लिए आप सेल या परचेज की एंट्री डालेंगे तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इंपोर्ट कैसे किया जाता है प्रोडक्ट। उसके लिए भी आइटम्स में प्रोडक्ट सर्विस पे जाएं और इंपोर्ट पर क्लिक करें। यहाँ पे आपसे फाइल सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। अगर आपके पास कोई फाइल है CSV फॉर्मेट में तो यहाँ पे आप डाल दें। अगर आपको सैंपल फाइल चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने फाइल से एडजस्टमेंट लेके यहाँ पे चूज करें और इंपोर्ट पर क्लिक करें। ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर अपलोडेड फाइल्स के अंदर में दिखने लगेगी। अब मैं आपको बताती हूँ
प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद उन्हें मैनेज कैसे किया जाता है। प्रोडक्ट्स मैनेज करने के लिए आप आइटम्स मैनेज स्टॉक पर जाएं। मैनेज स्टॉक में आपको 4 तरीका का मैनेजमेंट दिखेगा। इशू फॉर प्रोडक्शन, रिसीव फॉर सेल्स, रिकॉर्ड ट्रांसफर, रिकॉर्ड वेस्टेज। अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इशू फॉर प्रोडक्शन पर जाएं और यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड करें। इस स्क्रीन पर आप अपने रॉ मटेरियल के कंजम्पशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी सिस्टम से कम हो जाएगी। यहाँ पे आपसे वाउचर का डेट पूछेगा, गोडाउन पूछेगा जिसमें आपको प्रोडक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजना है, और प्रोडक्ट पूछेगा और प्रोडक्ट का क्वांटिटी पूछेगा, कितनी क्वांटिटी में आप इसको प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं। यहाँ पे आप अगर कोई डिटेल्स ऐड करना चाहें तो डिटेल्स ऐड कर सकते हैं और इसे सेव कर लें। इसे आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ जाकर। और अगर पीडीएफ की कॉपी चाहिए तो आप इधर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पीडीएफ में। अगर आपको यही प्रोडक्ट रिसीव हुआ है सेल्स के लिए तो आप दो तरीके से इसे रिसीव कर सकते हैं। पहला, रिसीव फॉर सेल्स पे क्लिक कर कर ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करें। इस वाउचर से आप अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे सिस्टम में आपके प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप सेम वही चीज दोहराएंगे, जैसे वाउचर डेट, आपका गोडाउन जिसमें आपको ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है, यूनिट वैल्यू क्या है उसकी, और कितनी क्वांटिटी आपको रिसीव हुई है। कोई डिटेल्स अगर है तो आप वो लिख सकते हैं और इसे सेव कर लें। इसे भी आप चाहें तो एडिट या डिलीट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है रिसीव करने के लिए प्रोडक्ट को, आप चाहें तो परचेज की एंट्री भी पास कर सकते हैं, जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड परचेजेस में जाकर की जाती है। रिकॉर्ड परचेजेस के लिए आप जाएं और न्यू परचेज पर क्लिक करें। यहाँ पे ये आपसे पूछेगा किस वेंडर ने आपको ये प्रोडक्ट बेचा है, तो आप वो सिलेक्ट करें। रिकॉर्ड डेट और ड्यू डेट आप सिलेक्ट करें। अगर कोई कोटेशन का रेफरेंस है तो वो दें और कोटेशन डेट दे दें। अगर ये किसी प्रोजेक्ट के अंडर में है तो आप वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये कैश रिसिप्ट है, कैश परचेज है, तो कैश अकाउंट में कैश सिलेक्ट करें। और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अगर ये इंपोर्ट परचेज है तो यस पे क्लिक करके आप बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ वैल्यू और बिल ऑफ एंट्री डेट डाल सकते हैं। अगर नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। ये परचेज टैक्स इंक्लूसिव है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। अब आप जाके यहाँ पे आइटम चूज करें आपका, जिसका डिस्क्रिप्शन ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा जो आपने प्रोडक्ट बनाते वक्त दिया था। आपकी क्वांटिटी, अगर यूनिट कॉस्ट है जो ये ऑटोमेटिकली उठा देगा जो आप प्रोडक्ट बनाते वक्त आपने डाली थी। अगर ये किसी डिस्काउंट पे मिला है तो वो, और इस पे जो टैक्स लगा है वो। अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा रो ऐड करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर कोई अदर चार्जेस हैं जैसे शिपिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं उस चार्ज को और यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर ये प्लस में है तो सीधे अमाउंट डाल दें, और अगर माइनस में है तो आगे माइनस का साइन लगा दें। फिलहाल ये मैं प्लस में लेती हूँ। कोई कस्टमर नोट्स है तो वो डाल दें। अगर कंपनी की कोई टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो, और इसे कंटिन्यू कर दें। जब आप इसे कंटिन्यू कर देंगे तो ये आपसे पूछेगा कि किस वेयर हाउस में आपको ये प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो आप जाके वेयर हाउस सिलेक्ट कर सकते हैं और कितनी क्वांटिटी आपको किस वेयर हाउस में डालनी है आप ऐड न्यू रो करके एक से ज्यादा वेयर हाउस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वहां पे क्वांटिटी डालें और इसे कंटिन्यू कर दें।
अब ये आपका परचेज सक्सेसफुली हो गया है। अभी हमने क्योंकि ये एक कैश परचेज दिखाया था इसलिए ये पेड दिख रहा है। आप चाहे तो इसे एडिट, रिटर्न और डिलीट भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसका प्रिंट भी दे सकते हैं यहाँ क्लिक करके। अगर आपके पास परचेज बिल है तो आप ऐड न्यू पे जाके फाइल चूज कर सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए तीसरी चीज जो है इम्पोर्टेंट है, वो है अगर आपको किसी एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस पर ट्रांसफर करना है तो आप रिकॉर्ड ट्रांसफर पर क्लिक कीजिए और ऐड न्यू वाउचर पे क्लिक कीजिए। जब आप ऐड न्यू वाउचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूछेगा गो डाउन, जिसमें से आपको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर की डेट और कौन सा प्रोडक्ट आप ट्रांसफर कर रहे हैं, और ट्रांसफर की क्वांटिटी क्या है, और ये किस वेयर हाउस या गोडाउन में आप ट्रांसफर कर रहे हैं। आप डिटेल्स डालकर इसे सेव कर सकते हैं। इसे भी आप चाहें तो एडिट या डिलीट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैनेज स्टॉक में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वेस्टेज रिकॉर्ड करना। आप जाके रिकॉर्ड वेस्टेज पर क्लिक करें और ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करें। यहाँ पे भी आपसे ये वाउचर डेट, किस वेयर हाउस का प्रोडक्ट वेस्टेज हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट का वेस्टेज हो रहा है। अगर कोई रिमार्क आप देना चाहें जैसे एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस, क्वांटिटी, और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट का वेस्टेज हुआ है तो आप उसे ऐड न्यू रो करके कर सकते हैं। अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो वो देकर इसे सेव कर सकते हैं। जब आप सेव कर लेंगे तो आपका वेस्टेज रिकॉर्ड हो जाएगा। इसे भी आप चाहे तो एडिट या डिलीट या एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर सकते हैं। अब इन इन्वेंट्री को आपने मैनेज तो कर लिया, बट अगर आपको इनकी रिपोर्ट्स चेक करनी है तो उसके लिए आप जाइए रिपोर्ट्स। यहाँ पे आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट्स दिखेंगी। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में प्रोडक्ट कैटलॉग में आप सारे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट वाइज स्टॉक में जितने भी स्टॉक आपके हैं, ओपनिंग स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, वो प्रोडक्ट वाइज स्टॉक में आपको दिख जाएगा। लो स्टॉक रजिस्टर में भी आपको दिख जाएगा अगर कोई प्रोडक्ट रीऑर्डर लेवल के पास पहुंच चुका है। स्टॉक वेस्टेज रजिस्टर में आप अपना वेस्टेज देख सकते हैं। गोडाउन वाइज स्टॉक में आप अपना वेयरहाउस में जितना जितना स्टॉक पड़ा है वो देख सकते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट, अगर कोई कस्टमर वाइज पेंडिंग ऑर्डर है तो वो, या प्रोडक्ट वाइज पेंडिंग ऑर्डर है वो, इनकी सेपरेट रिपोर्ट्स हैं। आप चाहें तो पेंडिंग डिलीवरी चालान और स्टॉक की समरी भी देख सकते हैं, और प्रोडक्ट स्टेटमेंट रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्रॉफिट बुक्स में अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट और उसकी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ये ग्रीन बटन पे जाके हमसे चैट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।